पुराण। पुराण की रचना महर्षि लोमहर्षि तथा उग्रश्राव ने किया। इसकी संख्या 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण से पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। कठोपनिषद में ओम शब्द को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी जानकारी अकबर के साथ हुई। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 है। संस्कार की संख्या कितनी है? 16। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती है। प्रीति ऋण, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जाता था। पुरुषार्थ 4 प्रकार के ऋण होते थे। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे। पहला धर्म, सामाजिक नियम व्यवस्था। अर्थ, आर्थिक संसाधन। काम, शारीरिक सुख भोग। मोक्ष, आत्मा का उद्धार। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ब्रह्मचर्य 5 वर्ष से 25 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा। गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष परिवार के साथ। वानप्रस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। सन्यासी 75 वर्ष से वन में तपस्या। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत तथा रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 1200 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने किया था। इसका प्रारंभ नाम जय संहिता था। महाभारत का नाम क्या था? जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। इसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया था।